बात 1983 में शुरू हुई पिटी इंजीनियरिंग की। 2300 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली पिटी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल लैमिनेशंस की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है और मोटर कोर, सब असेंबलीज, डाई कास्ट रोटर्स, मेटल कंपोनेंट्स बनाती है। आज ये कंपनी हमारे रडार पर इसलिए है क्योंकि कंपनी कर्नाटक की बगड़िया चैत्रा इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण करने जा रही है। अधिग्रहण प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, इस सौदे की एंटरप्राइज वैल्यू कितनी है, सारी डिटेल्स पर हम मैनेजमेंट से बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स उनके आगे के प्लान, मौजूदा डिमांड ट्रेंड, ग्रोथ आउटलुक, सब पर विस्तार से टच अपॉन भी करेंगे। चलिए विदाउट फर्दर अडू जोड़ते हैं कंपनी के वीसी और एमडी अक्षय पिट्टी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर पिट्टी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सबसे पहले तो हम ये जो एक्विजिशन है इसी को समझना चाहेंगे, क्या स्ट्रेटेजिक रैशनल है बगड़िया चैत्रा इंडस्ट्रीज को अक्वायर करने को लेकर? हमने हाल ही में ये खबर देखी अखबारों में भी कि पीएल ने एक अग्रीमेंट साइन किया है इंडस्ट्री के साथ, उसके शेयर होल्डर्स के साथ, उनके 100% इक्विटी शेयर अक्वायर करने को लेकर। तो क्या है स्ट्रेटेजिक रैशनल, पहले वो समझाइए। स्ट्रेटेजिक रैशनल ऐसा है कि ये कंपनी बैंगलोर में बेस्ड है, जो वहां से कोयम्बतूर का जो बड़ा पंप मार्केट है उसको सर्विस करती है। और उसके सिवाय बैंगलोर में छोटे मोटर मैन्युफैक्चरर्स है जिसको हम हमारे औरंगाबाद के फैसिलिटी से भी सर्विस नहीं कर सकते हैं। तो विद दिस एक्विजिशन हमको ये बहुत बड़ा मार्केट हमको एड्रेस करने को मिलता है। उसके सिवाय ये जो लैमिनेशन है जो ये बनाती है बगड़िया क्षेत्र, ये छोटे लैमिनेशन बनते हैं। हम जो लैमिनेशन बनाते हैं बड़े हैं। तो आप अगर स्टील की कॉइल की यूटिलाइजेशन देखेंगे तो ये दोनों कंपनी जुड़ने से स्टील का यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा और कॉस्ट ऑफ मटेरियल ओवरऑल कम हो जाएगा, करीबन 2 से 3%, जो हमारे सीधा मार्जिन में ऐड होगा। अच्छा, मुझे बताइए कब तक ये पूरा अधिग्रहण की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और इसकी फिर वैल्यू किस प्रकार की दिखाई दे रही है? देखिए, 125 करोड़ एंटरप्राइज वैल्यू पे हमने खरीदी है कंपनी, और इसका जो कंसोलिडेशन है 15 मई तक होने की उम्मीद है। अच्छा, ओके। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये कब से आपके रेवेन्यूज में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी? आपने इसका स्ट्रेटेजिक रैशनल तो दिया, इसका आपको फायदा आपके नंबर्स पे कब से दिखना शुरू हो जाएगा? लेटेस्ट 15 मई पे ये हमारी कंपनी में जुड़ जाएगी और होली ओन सब्सिडरी बन जाएगी, पर उसका इफेक्टिव डेट दिया जाएगा 1 अप्रैल 2024। तो Q1 के नंबर में इसके पूरे नंबर्स हमारे फाइनेंशियल में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, अब कुछ और एरियाज पर भी फोकस कर लेते हैं। हमने देखा है कि जो सरकार है उसका रेलवेज की तरफ है, वो फोकस बढ़ता चला जा रहा है। आपके लिए किस तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फिर ऐसी स्थिति में बनती हुई दिखाई दे रही हैं? और करेंटली आर यू वेल पोजिशन टू कैपिटलाइज जिस तरह की पोटेंशियल ग्रोथ इस सेक्टर में आती हुई दिखाई दे रही है? एकदम, वी आर वेरी वेरी वेल पोजीशन्ड। हम लोग का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, हम लैमिनेशन भी देते हैं, शाफ्ट देते हैं, कास्टिंग और मशीनिंग भी करते हैं। तो रेलवे में जितनी चीज लग सकती है लोकोमोटिव के अंदर, हम सभी चीज सप्लाई करते हैं। अगर आप आज देखोगे तो जितने भी रेलवे के प्लेटफॉर्म है, चाहे वो वंदे भारत ट्रेन हो या 6 FRA वाला प्लेटफॉर्म हो, 12,000 हॉर्स पावर की जो लोकोमोटिव है, इलेक्ट्रिक या डीजल लोकोमोटिव, हम सभी के अंदर मौजूद है। और हम लोग का एस्टिमेट है कि अगले 2 साल के अंदर रेलवे इकलौता 700 से 800 करोड़ रेवेन्यू पर एनम का बिजनेस बन जाएगा हमारे लिए, जो आज 400 करोड़ का पर एनम बिजनेस है। तो कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी आप सरकार के साथ या कोई और रेलेवेंट अथॉरिटीज के साथ है जिसमें आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, किसी बारे में बातचीत अभी जारी है? जो 9000 हॉर्स पावर सीमेंस लोकोमोटिव का है उसके साथ हम लोग का डिस्कशन है। जो वंदे भारत के ट्रेन टीटागढ़ के साथ जो टेंडर हुआ है उसमें हम लोग बिड कर रहे हैं। और जो RRTS है जो दिल्ली से मेरठ और आसपास की सिटीज को कनेक्ट करता है, उनमें भी हम लोग की बिडिंग चल रही है। कितने बड़े हैं, मतलब अगर टोटल वैल्यू के हिसाब से देखें तो क्या इनकी वैल्यू बन रही है टोटल ऑर्डर्स की? हम लोग का एस्टिमेट है कि आगे जाते हुए ये तकरीबन साल का 300 करोड़ का ऑर्डर बुक का पोजीशन बन सकती है, ये सब प्रोजेक्ट्स को मिलने के बाद। टाइमलाइन क्या है, कब तक आपको डिलीवर करना है? और अभी इन जितने भी ऑर्डर्स का आपने जिक्र किया, इनकी करंट स्टेटस क्या है? ये सब अभी डेवलपमेंट में चल रहे हैं अच्छा, प्रोडक्ट्स, और इनको दे विल प्रोग्रेसिवली कम इनटू प्रोडक्शन ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स। तो ओके, 2 साल के बाद ये 300 करोड़ साल का रेवेन्यू का पोटेंशियल बन जाएगा। ओके।
अब आपके थोड़े से नंबर्स पे बात कर लेते हैं। आपका ईयरली रेवेन्यू, एबिटा, पैट हमने देखा है कि 3 साल के टाइम फ्रेम में डबल हुआ है। इस तरह की ग्रोथ के पीछे क्या कारण है, पहले तो ये बताइए। एक तो हम लोग वैल्यू एडेड सर्विसेज ऑफर करना चालू करें, जैसे कि असेंबलीज, मशीनिंग, शाफ्ट, तो ये सब होने की वजह से। सेकंड, जो हम लोग की जो नई फैसिलिटी औरंगाबाद में मॉडर्नाइज हो रही है, उसमें हम लोग का ऑटोमेशन काफी सारा आया है। तो जो फ्लो थ्रू फ्रॉम ग्रॉस मार्जिन टू एबिलिटा है, वो बहुत बढ़ गया है उसके कारण। ओके, फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका गाइडेंस क्या रहेगा? गाइडेंस हम लोग का फाइनेंशियल ईयर का है कि 1250 करोड़ का टॉप लाइन रहेगा हमारा, और एबिलिटा विल बी इन लाइन विद 42,500 पर टन। ओके। अच्छा, अभी अभी आपने अपनी ऑर्डर बुक का जिक्र किया था। ये सिर्फ रेलवे स्पेसिफिक है या कोई और भी ऑर्डर्स हैं, कोई और भी सेक्टर्स हैं जो इनमें शामिल हैं, जो इस वित्त वर्ष में आप देख रहे हैं? नहीं, ये जो मैंने बोला था सिर्फ रेलवे से पोटेंशियल हम लोग ने बताया है। ओके। दी ऑर्डर बुक जो आज के दिन पे है वो तकरीबन 900 करोड़ का है। ओके, और उसमें कौन कौन से ऑर्डर्स हैं जो शामिल हैं? कोई नए एडिशन है या ये ऑनगोइंग ऑर्डर्स ही हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं? इसमें जो नए ऑर्डर्स आए हैं यूरोप से, हम लोग के कॉम्पैक्ट हाइड्रो के ऑर्डर्स आए हैं, मराइन जनरेटर्स के ऑर्डर्स आए हैं, एंड इंडिया के लिए पंप स्टोरेज के ऑर्डर्स भी इसमें जुड़े हैं। 3 नए सेक्टर्स हम लोग एंटर करे हैं अभी रिसेंटली। अक्षय जी, जरा ये बताइए, हमने देखा Q3 जो वित्त वर्ष 2024 का रहा है, हाईएस्ट एवर सेल्स वॉल्यूम 10,572 मेट्रिक टन के आपने अचीव किए हैं। जरा बताइए, गोइंग फॉरवर्ड यानी कि आखिरी क्वार्टर के लिए किस तरह के वॉल्यूम टारगेट्स हैं यहाँ पर, और कोई स्पेसिफिक कैटेगरीज है जहाँ पर आप कुछ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट या कंट्रीब्यूशन आता देख रहे हैं? हम लोग का Q4 के लिए जो टारगेट है सेल्स का इज अबाउट 12,500 टन्स, एंड पावर जनरेशन से काफी सारी ऑर्डर्स इंक्वायरी हम लोग को दिखती है, और एक्सपोर्ट में रेलवे में काफी सारा सेल्स हो रहे हैं अभी। तो गोइंग फॉरवर्ड, सिंस आप हमने आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी देखा, इट हैज़ बीन हाईएस्ट एवर 118 करोड़ के आसपास का रहा है। गोइंग फॉरवर्ड मुझे बताएंगे कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज रहेंगी इस एक्सपोर्ट रेवेन्यू को आने वाले क्वार्टर्स में और एनहांस करने की, बढ़ाने के लिए? इसके अंदर जो हम लोग की कास्टिंग यूनिट अभी मर्ज होने वाली है, पित्ती कास्टिंग इनटू पित्ती इंजीनियरिंग, तो इसके जो मशीन कंपोनेंट्स है इनके एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, and that's a segment where there's a lot of demand in Europe and North America as they move away from China. इन दोनों एरियाज के अलावा कोई और ज्योग्राफीज हैं जिनमें आप फोकस कर रहे हैं, या कोई और सेक्टर्स हैं जो आपको नए उभरते अपॉर्चुनिटी जिसमें दिख रही है? विंड पावर का जो सेगमेंट है, स्पेशली यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का, हाँ। वो काफी ग्रोथ दिखता है उधर भी। ऑफशोर विंड के अंदर भी काफी सारी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखती है हम लोग को। ओके। मुझे बताइए कि प्रोडक्शन कैपेसिटी वाइज कोई एक्सपेंशन का प्लान कंपनी की तरफ से है? मतलब आपने रेलवे रिलेटेड प्रोडक्शन कैपेसिटीज के बारे में तो बताया, लेकिन ओवरऑल कोई कैपेक्स का प्लान इस वित्त वर्ष या अगले वित्त वर्ष के लिए? अभी हम लोग का जो कैपेक्स चल रहा है वो 72,000 टन कैपेसिटी को ले जाएगा सितंबर 2024 तक, और ये जो एक्विजिशन हुआ है इसमें से 18,000 टन की कैपेसिटी हमको मिल रही है, तो कंसोलिडेटेड कैपेसिटी 90,000 टन की हो जाएगी। ये कैपेसिटी 2026 तक हम लोग को चलेगी। इसके आगे फिर हम और कुछ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के संग एडिशनल कैपेसिटी अक्रू करने की कोशिश करेंगे। ओके। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से आपने बगड़िया चतरा इंडस्ट्रीज को अक्वायर किया है, आगे कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? क्या कोई और बिजनेसेस हैं जिनमें आप एंटर करने की कोई योजना बना रहे हैं? डेफिनेटली, जो हम लोग आज कंपोनेंट बनाते हैं और सब असेंबली बनाते हैं और मोटर और जनरेटर के, हम लोग का एम्बिशन है कि हम आगे जाते हुए वाइंडिंग और मोटर मैन्युफैक्चरिंग भी करें एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर टू द टियर 1 मैन्युफैक्चरर्स। ओके, मिस्टर अक्षय पिट्टी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने सभी सवालों के जवाब दिए और एक क्लियर पिक्चर दी कि गोइंग फॉरवर्ड कंपनी किस दिशा में जाती हुई दिख रही है और कंपनी से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। थैंक यू सो मच आज समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शो को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।